साथियों, वंदे मातरम। चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है साथियों। और मैं गंगा सिंह बगदवाल। आज के इस अंक में जो भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच में आपने सुना होगा सीज फायर हुआ है, उसके परिप्रेक्ष्य में ही मुझे बात करनी है साथियों। आपको क्या लगता है कि वास्तव में ये सीज फायर होना जरूरी था या होना चाहिए था, और किसके माध्यम से होना चाहिए था? आपने देखा होगा इसमें भारत सरकार की तरफ से स्टेटमेंट अब आया है, लेकिन उससे पहले जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा पहले ही घोषणा हो चुकी थी कि सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाला है या हो गया है। जिसकी घोषणा उन्होंने की थी, मतलब पूरा जो क्रेडिट है एक कहना चाहिए कि वो अमेरिका और ट्रम्प साहब ने लिया, क्यों? जिससे लगा कि हमारे माध्यम से हुआ है। तो क्या आप सहमत हैं? जो हमारे यूजर हैं या जो भी देखते हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो चुका है और ये सही है? तो साथियों, मैं सहमत नहीं हूँ इस मामले में, न इस बात से। उसके कारण है साथियों कहीं। सीज फायर कितनी बार हुआ है आप बताइए? सीज फायर का महत्व क्या है? लगातार उल्लंघन बॉर्डर सीमा पर लगातार होते जा रहा है, और कल भी सैकड़ों ड्रोन, सीज फायर के बाद भी सैकड़ों ड्रोन हमने समाचार के माध्यम से हमने भी सुना होगा, जो कि भारत सरकार के जो सुदर्शन चक्र S-400 है उसने ध्वस्त कर दिए है, जो भी हमारे पास ताकतें हैं। अगर नहीं होती तो सोचो क्या होता, अगर एक भी बम गिर जाता तो सोचो क्या होता। सोचने की बात है। और ये तो पाकिस्तान का एक, मतलब कहना चाहिए कि छल की नीति है। पहले भी सीज फायर 71 में भी मतलब सीज फायर हुआ, सीज फायर का युद्ध विराम हुआ, समझौता हुआ, कासगंज समझौता हुआ, आपको पता है 91 में समझौता हुआ, कारगिल युद्ध में समझौता हुआ, कितनी बार समझौता। उसका महत्व उनके नज़र में कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है साथियों। आपने देखा होगा कि हम किस तेजी से, हमारे सैनिक किस तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम हर क्षेत्र में विजयश्री को बढ़ रहे थे। दिक्कत कहाँ थी? और सबसे बड़ी दिक्कत तो हमको यह है कि मोदी जी ने कहा था, साहब हम तो ना मतलब छोड़ेंगे नहीं जब तक कि एक को दंड नहीं होगा, किसी की नहीं सुनेंगे। मतलब मैं एक आम नागरिक की हैसियत से पूछना चाहता हूं कि भाई, इससे उनकी जो छवि बनी हुई थी अब तक, क्या लगता नहीं आपको कि भाई उसमें कुछ, मतलब अब बीच में, अब जबकि आपको विजय श्री प्राप्त हो रही थी, आप विजय की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे, हमारे बहादुर थल सेना, नौसेना, वायुसेना तेजी से काम करने के सक्षम थी, और पाकिस्तान के नीचे तौर पर टुकड़े होने ही थे। और मैं तो आज भी आपसे एक दावे के साथ कह रहा हूँ कि सीज फायर नाम का है, और ये छल करते रहेंगे पाकिस्तानी, देखना। और ये मौका था, ऐसे मौके साथियों बार बार नहीं आते हैं, और हमें तो कहीं से कहीं तक नहीं लगा था कि साहब मोदी जी इसके लिए राजी होंगे। अब पता नहीं क्या व्यवस्था, मतलब व्यवस्था रही होगी भारत सरकार की और मोदी जी की, मैं कह नहीं सकता, लेकिन हम लोग सहमत नहीं थे कि ऐसा मौका नहीं आने वाला है। अभी आप कह रहे थे कि पूरी दुनिया हमारे साथ है, भारत सरकार के साथ है, तो फिर आपको ये करने की जरूरत ही क्या पड़ी थी? आपको ये सुनने की जरूरत ही क्या पड़ी थी? साथियों, एक बात दोहराता हूं, जिस समय इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था, जो पाकिस्तान के दो टुकड़े बने, उस समय भी तो कितना दबाव दिया होगा अमेरिका ने। क्या आप समझ रहे हैं दबाव नहीं आया होगा? निश्चित तौर पर आया होगा, और बहुत बड़ा दबाव आया होगा। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने साफ मना कर दिया कि हमारा मामला है और हम उसको निपटेंगे, और जो है इस पर मतलब बिल्कुल भी नहीं सुनी उन्होंने किसी की। और इसीलिए आपके सामने नया देश का जन्म हुआ, जिसको हम लोग बांग्लादेश कहते हैं। अब तो मौके थे यहाँ इस समय तो।
और फिर आप फिर वही आपने दोहरा दिया, फिर जो पुराने शासकों ने गलती फिर दोहरा दिया। अरे लाओ मत भाई, फिर आपने दोहरा दिया। तो इसका तात्पर्य क्या निकलता है, क्या कहती है, मतलब आप खुद बताइए, मैं यूजर से पूछना चाहता हूँ, इससे आप क्या समझते हैं कि भारत ने मतलब ये जो कदम पीछे खींचे हैं, हो सकता है कोई ऐसी रणनीति हो, लेकिन ये रणनीति मैं समझता हूँ कि, और मेरे देश के साथी भी लोग भी समझते हैं कि ये रणनीति इस समय पर कारगर नहीं थी, क्योंकि हमको कोई नुकसान नहीं हो रहा था, हम तो बहुत आगे बढ़ते जा रहे थे। हम लोग टारगेट जो भारत सरकार की सेना करती है अचीव 100% अचीवमेंट हो रहा था। रोना तो पाकिस्तान का था, वो अभी फिर उन्होंने से कर्ज लिया है और फिर वो लाखों डॉलर मिलेंगे, फिर वो इसी पे आतंकवाद पे लगाएंगे। जनता तो वहाँ बेहाल है, तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आटा क्या भाव है, दाल क्या भाव है, चीनी क्या भाव है, ये तो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। और सरकार तो पहले भी हमने कहा था कठपुतली है, नाम मात्र की है, और आज भी हम बताना चाह रहे हैं। वहाँ तो मुल्ला मुनीरी जो है ना, वो सब कुछ है उसके हाथ में पावर है, उसने इस बात को प्रमाणित कर दिया और इसमें मोहर अमेरिका सरकार ने भी लगा दी। तो साथियों, इस विषय पर जो मैंने आपको बताया है, इस पर आप लोग विचार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा कि वास्तव में जो हम कह रहे हैं कि आपको भी ऐसा सही लगा कि वास्तव में सीज फायर होना चाहिए था, यह भारत सरकार ने फिर वही गलती दोहरा दी जो हमारे पहले के शासकों ने दोहराई थी। बार बार समय कब तक देखेंगे, सांप है, पाकिस्तान सांप है, उसको आप दूध कितना भी पिला दो, वो तो मौके पे डंग मारेगा। तो ये मुझे लगा कि इस बिंदु पर आपसे बात करनी चाहिए थी, और जबकि सभी लोग खुश हैं कि भाई ऐसा हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको तो नहीं लगा। हमारी बातों से आप सहमत हैं तो बताइएगा, क्योंकि ऐसा मौके बार बार नहीं आते। तो इसी के साथियों, मैं आज का वीडियो, क्योंकि जो हमारे वो बता रहे हैं कैमरामैन साहब की वक्त हो गया है, तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर कुछ नई चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।